हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स। आज की वीडियो में हम लोग 5 ऐसे कॉइन्स देखने वाले हैं जो थोड़े से रिस्की तो हैं बट बुल रन के अंदर हमें बड़े रिटर्न्स देते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब जैसा कि आपने देखा होगा कल के वीडियो में सृजन ने आपके साथ 5 ऐसे कॉइन्स शेयर करे होंगे जो थोड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं बट बहुत बढ़िया डिस्काउंट एंड अपॉर्चुनिटी के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। उसी लिस्ट के अंदर 5 कॉइन्स में और यहाँ पर ऐड करने वाला हूं जो थोड़े से रिस्की हैं बट बड़े रिटर्न्स हमें यहाँ पर देते हुए दिखाई दे सकते हैं। 10x 20x के रिटर्न्स हमें यहाँ पर बुल रन के अंदर दे सकते हैं। तो वीडियो को पूरा सुनना बहुत जरूरी रहेगा। स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो पूरा सुनिएगा। बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहने वाली है और किस तरीके से बाइंग करनी है, किन लेवल्स पर बाइंग करनी है, ये मैं डिटेल में आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आपने अभी तक लाइक का बटन दबा दिया होगा, नहीं दबाया तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स लिख दीजिए। वीडियो के ऊपर बढ़ने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा एक मार्केट का जायजा ले लेते हैं कि मार्केट के अंदर हमें क्या एक्शन इस टाइम पर देखने को मिल रहा है। अब यहां पर अगर हम देखें तो बिटकॉइन हमें 0.74% की गिरावट दे रहा है इस टाइम पर और डोमिनेंस जो है वो अगेन जैसा कि हम कई वीडियो से लगातार देख रहे हैं 56-57% के आसपास हमें बैठी हुई दिखाई दे रही है। काफी दिनों से डोमिनेंस हमें ज्यादा ऊपर नीचे मूव करती हुई नहीं दिखी है, बहुत ज्यादा वाइल्ड मूव्स हमें डोमिनेंस में नहीं आते हुए दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर कर देता है कि बिटकॉइन में जिस तरीके के मूवमेंट्स आ रहे हैं उसी तरीके से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एक्शन चल रहा है। जिस दिन बिटकॉइन गिर रहा है ऑल्ट कॉइन्स भी गिर रहे हैं, जिस दिन बिटकॉइन भाग रहा है ऑल्ट कॉइन्स भी भागते हुए दिखाई मोर और लेस हमें यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इथीरियम की अगर बात करी जाए लगभग 1.67% इथीरियम इस टाइम पर डाउन है। यूएसडीटी तो ज्यादा मैटर करता ही नहीं है। एक्सआरपी की अगर बात करें 2.69% एक्सआरपी हमें आज अप देखने को मिल रहा है। बीएनबी की बात करें 0.33% यहाँ पर बीएनबी डाउन है। सोलाना की अगर बात करें 3.66% सोलाना यहाँ पर डाउन है। डोज की बात करी जाए लगभग 0.06% अप है। बट मोर और लेस अगर आप ब्रॉडली यहाँ पर देख सकते हो हीट मैप के अंदर मोस्टली हमें यहाँ पर रेड कलर देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली बिटकॉइन हल्का सा डाउन है तो वो चीज हमें देखने को मिल रही है। कल रात को हमें बिटकॉइन अच्छा खासा बाउंस बैक देता हुआ दिखाई दिया था एंड आज कहीं ना कहीं उसकी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है। वैसे भी वीकेंड है, सैटरडे है, तो जनरली सैटरडेज एंड संडेज को ज्यादा वॉल्यूम वैसे भी मार्केट के अंदर नहीं रहते हैं। बट हाँ ब्रॉडली आप देखोगे तो रेड कलर देखने को मिल रहा है। जब आप थोड़ा डाउन साइड में जाते हो राइट, टॉप 5 टॉप 10 कॉइन्स के बाद अगर देख रहे हो तो हाँ आपको ग्रीन थोड़ा थोड़ा ग्रीन वहां पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगर हम चलें ओवरऑल एक बार क्रिप्टो मार्केट को देखें वहां पर क्या एक्शन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप हमें 3.29 ट्रिलियन डॉलर्स पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 0.59% यहाँ पर डाउन है। तो लगभग आप देख सकते हो बिटकॉइन 0.57% डाउन है, मार्केट कैप 0.59% डाउन है, यानी लगभग पूरा का पूरा मार्केट ऑलमोस्ट बिटकॉइन के बैलेंस में ही बराबर में ही चल रहा है। जितना पूरा मार्केट डाउन है उतना ही बिटकॉइन भी लगभग यहाँ पर डाउन है। फियर एंड ग्रीड को अगर आप देखो, फियर एंड ग्रीड एकदम से ड्रॉप करके पिछले 2-4 दिनों में जो गिरावट आई थी एकदम से ड्रॉप करके हमें 48 पर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। और मैंने आपको बार बार कई बार ये चीज याद दिलाई है कि फियर एंड ग्रीड जब भी आपको 40s के 50s के जोन में आता हुआ दिखता है ऑलवेज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय अगर बुल रन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऑब्वियसली जब बेयर मार्केट का समय आएगा तो आपको फेयर की साइड ज्यादा मार्केट जाता हुआ दिखेगा, करेक्शंस भी डीप आते हुए दिखाई देंगे। बट अभी हम लोग 2025 में बुल रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं राइट। हमें यहां से उम्मीद है कि 2025 में हमें बुल रन देखने को मिलने वाला है और अगर वो एक्सपेक्टेशन के साथ आप प्ले कर रहे हो देन इट इज ऑलवेज अ गुड जोन जहां पे आपका फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 40-50s के जोन में आता हुआ दिखाई दे। इट इज ऑलवेज अ गुड जोन जहां पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है बाइंग करने के लिए, ऐड करने के लिए। और वही रीजन से अभी मैं आपके साथ 5 कॉइन्स भी ऐसे शेयर करने वाला हूं जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, यानी थोड़ा सा रिस्क जरूर है उनके अंदर बट बुल रन के अंदर हमें 10-10 20-20 गुना तक के भी रिटर्न्स देते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसी के साथ अगर हम चलें ईटीएफ के फ्लोज की तरफ और देखें कि ईटीएफ के अंदर किस तरीके से फ्लोज आते हुए दिखाई दिए हैं। 9 जनवरी को छुट्टी थी, कोई भी डेटा हमें आता हुआ दिखाई नहीं दिया। 10 जनवरी की अगर हम यहाँ पर बात करें लगभग 149 मिलियन डॉलर्स की यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है। एक चीज क्या आप यहाँ पर क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो लिखना ईटीएफ का खेल। क्या आप ईटीएफ का ये खेल ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जब बिटकॉइन ने बाउंस बैक दिया, जब बिटकॉइन ने बाउंस बैक दिया तब हमें 900 मिलियन 980 मिलियन यानी लगभग दोनों दिन ऑलमोस्ट 1-1 बिलियन की बाइंग आती हुई दिखाई दी। और बिटकॉइन जब ड्रॉप हुआ तब उतनी ज्यादा सेलिंग नहीं आई। 568 मिलियन की सेलिंग आई, 149 मिलियन की सेलिंग आई। बट अगर आप बाइंग का डेटा यहां पर देखो 900 मिलियन की बाइंग आई, 980 मिलियन की बाइंग आई, मतलब राउंड फिगर में 1-1 बिलियन की बाइंग आती हुई दिखाई दी। सेलिंग हमें मात्र 570 मिलियन 149 मिलियन इस तरीके से देखने को मिल रही है।
राइट। तो गया उतना ही ऊपर, आया उतना ही नीचे, बट बाइंग बहुत ज्यादा हुई, सेलिंग बहुत कम हुई। ये बेसिकली धीरे 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 करके जो सप्लाई है उसको शॉर्ट किया जा रहा है। शॉर्ट करने का मतलब बेसिकली सप्लाई को सक यहां पर किया जा रहा है, और जैसे जैसे सप्लाई सक होती जाती है पर डिमांड अगर मेंटेन रहती है तो फिर आने वाले टाइम में आपको बुल रन यहां पर आता हुआ दिखाई देता है। और ये हर बार का बिटकॉइन की, क्रिप्टो की हर बुल रन की सेम कहानी है। आपको बाइंग ज्यादा होती हुई दिखती है, सेलिंग कम होती हुई दिखती है, फिर भी रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि डेटा को एनालाइज नहीं करते, डेटा को नहीं समझते, वो इस गिरावट से डर जाते हैं। इसी के साथ अगर हम इथीरियम की बात करें, इथीरियम में अगेन इथीरियम का जो ईटीएफ है अभी तक बिटकॉइन के ईटीएफ जितना पॉपुलर नहीं हो पाया है। अगेन रीजन बीइंग कि बिटकॉइन का ईटीएफ जो है लॉन्च हुआ उसके बाद बहुत बड़ी रैली भी हमें बिटकॉइन में आती हुई दिखाई दी, उस तरीके से अभी इथीरियम में नहीं हुआ है। और ऑब्वियसली हर बुल रन का सेम खेल है, पहले बिटकॉइन एक मेजर परफॉर्मेंस अपनी कंप्लीट कर देगा, उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रैली आनी स्टार्ट होगी। तो अभी तक ऑल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, वो भी एक रीजन है जिस वजह से इथीरियम में उतनी ज्यादा लेवल पे एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। मार्जिनल एक्शंस इथीरियम के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 जनवरी 6 जनवरी को बाइंग आती हुई दिखाई दी, 7 और 8 जनवरी को सेलिंग आती हुई दिखाई दी, 10 जनवरी को भी सेलिंग आई है, बट उतनी मेजर सेलिंग नहीं आई है, 68 मिलियन की सेलिंग आई है। इसी के साथ अगर अपन थोड़ा सा मार्केट को देखें और बिटकॉइन इथीरियम के प्राइस एक्शन को यहां पर समझने की कोशिश करें, बिटकॉइन की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, बिटकॉइन अपने मेजर सपोर्ट 91-92,000 डॉलर के आसपास सपोर्ट इस टाइम पर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। 91-92,000 के जोन पे बिटकॉइन इस टाइम पर टिका हुआ है। जो गिरावट हमें यहाँ पर 7th, 8th और 9th जनवरी को देखने को मिली, उसके बाद कल यानी 10th जनवरी को उसी लेवल से जहां से प्रीवियसली बिटकॉइन ने अपना बेस एरिया बना रखा है, वहीं से बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ऑब्जर्व करना कि क्या बिटकॉइन अपने ये 91-92,000 के जोन को मेंटेन कर लेता है। अगर मेंटेन कर लेता है, यहां से दोबारा ऊपर जाने लगता है, प्रीवियस जो रिसेंट हाई बनाया है 102,000 का उसको क्रॉस कर देता है, तब तो सब चंगा सी, सब बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर ये लेवल टूटता है, 91-92,000 का जोन टूटता है, फिर आपको गिरावट 87,000 के जोन तक आती हुई भी दिखाई दे सकती है। दैट इज अगेन, मैं रिपीट करूंगा, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। डरने वाली, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम इथीरियम की यहां पर बात करें, इथीरियम के अंदर भी शार्प सेलिंग देखने को मिली है, बट अगर मोटा माटी आप यहां पर पकड़ोगे तो जिस तरीके से एंड ऑफ दिसंबर से 31 दिसंबर से जितनी बाइंग आई, उतनी ही हमें 4 दिन में सेलिंग आती हुई दिखाई दी। उससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है। तो इन जो वाइल्ड मूव्स आते हैं मार्केट के अंदर, अचानक से ऊपर जाना, अचानक से नीचे आना, इनको लेकर के ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा घबराना नहीं है। आपको याद रखना है कि आपने अगर पैसा डाला है कॉइन्स के अंदर तो बुल रन के लिए डाला है, ना कि अगले 2-4-5 दिनों में क्या होने वाला है उसके लिए पैसा नहीं डाला है। इन शेकआउट्स के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स को धक्के मार के निकालने की कोशिश की जाती है, आपको उनमें से एक नहीं बनना है। इसी के साथ अगर कुछ और मेजर यहाँ पे क्रिप्टोज की बात करें, एक्सआरपी यहाँ पर स्टेबल है, साइडवेज एक्शन बना रहा है, बेस अच्छा बना रहा है। जिस तरीके से इसने नवंबर के बाद से रैली ली थी, ऑलमोस्ट हमें 50 सेंट से ऑलमोस्ट 2.5 सेंट यानी लगभग 5-6 गुना होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद अब साइडवेज एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। सोलाना की अगर बात करें, सोलाना भी अगेन सेम चीज हुई है। एंड ऑफ दिसंबर से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक जितनी रैली दी थी उतनी ही बस रिट्रेस करी है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब भागता है तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर वही उतना ही गिर जाए तो हमें एकदम से डर लगने लगता है, राइट। फियर ग्रिड इंडेक्स में भी आपने देखा, पर हमें इन चीजों से नहीं डरना है, ठीक है। डोज की अगर बात करी जाए, डोज में भी सेम एक्शन हुआ है। जितना 31 दिसंबर के बाद 4 दिन भागा, उतना ही अभी 4 दिन में नीचे आ गया, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसी के साथ मैं उन 5 कॉइन्स के ऊपर अब आना चाहूंगा, जो 5 कॉइन्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला कॉइन उनके अंदर है वेलोड्रोम। वेलोड्रोम अगर आपको पता होगा, रिसेंटली भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। वेलोड्रोम बेसिकली जो ओपी ऑप्टिमिज्म जिसका फुल फॉर्म है, जो ओपी ब्लॉकचेन है, उसका सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। वेलोड्रोम का अगर चार्ट पैटर्न हम देखें तो ये बाइनेंस पे रिसेंटली लिस्ट हुआ है। एक बार इसको दूसरे एक्सचेंज पे MEXC पे देख लेते हैं। तो रिसेंटली आपने देखा बाइनेंस पर वेलोड्रोम हमें जब लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया, बहुत ज्यादा तेजी से भागा, ऑलमोस्ट 45 सेंट तक उसका प्राइस जाता हुआ दिखाई दिया। बट उसके बाद वेलोड्रोम हमें रिट्रेस भी होता हुआ दिखाई दिया। रिट्रेस होने के बाद थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करी। पिछले 4-5 दिन की गिरावट में वेलोड्रोम थोड़ा नीचे तेजी से आता हुआ दिखाई दिया है। अगर आपको याद हो, अपन ने जब मैंने वेलोड्रोम कुछ दिन पहले शेयर किया था तब भी डिस्कस किया था, 16-17 सेंट्स का एरिया ब्रेक करता है तो नीचे हमें 12-13 सेंट तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पर अभी हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना ठीक रहेगा।
कि अगर ये यहाँ पे गिरावट अपनी कंटिन्यू करता है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 12 सेंट के एरिया तक, और फिर हमें जब बाउंस बैक लेकर के जाता हुआ दिखता है वहां पे ऐड करने की वेलोड्रोम में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसको कंसिडर किया जा सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट टोकन अगर मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूं, उसका नाम है ACX। ACX भी अगेन मैंने पहले भी बताया था, और ACX का अगर हम चार्ट पैटर्न यहाँ पर अगेन MEXC पे देखते हैं तो पुराने चार्ट पैटर्न के साथ मिलेगा। वो भी जब बाइनेंस पर लिस्ट हुआ था बहुत तेजी से पंप होता हुआ दिखाई दिया, एकदम से हमें कुछ 40-50 सेंट से लेकर के $2 तक जाता हुआ दिखाई दिया, एंड अभी वहां से रिट्रेस होकर अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ऐसे में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। जब हमें एक बार क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाए, जब एक बार ACX में क्लैरिटी आ जाए, बाउंस बैक लेकर के दोबारा चलने लगे, बेस अपना बना ले, लोअर साइड पे सपोर्ट क्लियरली ले ले, वो ऐड करने की ACX के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नेक्स्ट अगर मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूं वो है एक्सायन USDT। एक्सायन बेसिकली उसका नाम है एक्सायन। एक्सायन का भी अगर अपन चार्ट देखें तो एक्सायन में बेसिकली आपको देखने को मिला कि जब एक्सायन हमें लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया सब जगह पे, एकदम से उसके अंदर हाइप बनी, जंप आता हुआ दिखाई दिया, एंड अब डिप लेकर के लोअर साइड पर अपॉर्चुनिटी देता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट जो इसका है लगभग 2.5-2.7 डॉलर्स का है, यहां से अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है, बाउंस बैक लेता है या फिर थोड़ा छोटा सा हाइड्रो स्ट्रक्चर भी बना देता है, वहां पे फिर आप ऐड करने के लिए एक्सायन को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट टोकन जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा उसका नाम है जैस्मी। जैस्मी की अगर बात करी जाए, जितने भी लोग इन्वेस्टोग्राफर को बहुत टाइम से देख रहे हैं, अगर आप हमें पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं तो आपको याद होगा 2023 के ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम से हमने जैस्मी आपको बताना स्टार्ट किया था, जब हमने बिटकॉइन के बारे में बोलना स्टार्ट किया था कि अभी बिटकॉइन को बाय कर लेना चाहिए, तो जैस्मी को भी हम उस टाइम पर साथ में कवर करते थे, और तब उस टाइम पर प्राइस जैस्मी का लगभग 0.003 0.004 के आसपास चल रहा था। वहां से अभी करंट प्राइस पर भी अगर देखें तो जैस्मी हमारा ऑलरेडी 10 गुना हो चुका है। टॉप की अगर मैं बात करूं तो जैस्मी ऑलरेडी हमारा वहां पे 20x हो चुका था, बट मेरे हिसाब से जैस्मी में अभी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैस्मी इस टाइम पर हमें लगभग 3 सेंट के आसपास देखने को मिल रहा है, और यहां से 5x 10x की मिनिमम जैस्मी में अपॉर्चुनिटी हम लोग पकड़ करके चल सकते हैं अगर बुल रन के अंदर जैस्मी हमें पॉपुलर होता हुआ दिखाई देता है। एंड आप ऑलरेडी चार्ट पैटर्न से देख सकते हो बाकी ऑल्ट कॉइन्स के कंपैरिजन में जैस्मी स्ट्रांग रहा है, नए नए हाई लगातार बनाता हुआ चल रहा है ऑलरेडी। तो ऐसे में जैस्मी को यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हो, मार्केट में अगर सेलिंग कंटिन्यू होती है तो फिर जैस्मी अगर यहाँ से और डिप लेता है तो फर्दर आपको लगभग 0.025 या 0.027 के जोन तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। बट अगर यहाँ से मार्केट स्टेबल हो जाता है, यहाँ से हमें 2-4-5 दिनों में मार्केट चलता हुआ दिखाई देता है और इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखता है, तो फिर आप जैस्मी को वहां पर ऐड करने के लिए बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा उसका नाम है ATH, फुल फॉर्म है उसका एथर। एथर के अगर चार्ट पैटर्न की हम लोग यहाँ पर बात करें तो एथर में आप देख सकते हो अगेन रिसेंटली लिस्टेड है, बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन अभी तक एथियर के अंदर नहीं आया है। एथियर को आप कंसिडर कर सकते हो। अगेन जैसे रेंडर आपको अगर पता हो तो टॉप 50 के अंदर आता है टोकन, और रेंडर बहुत पॉपुलर हुआ क्योंकि वो रेंडरिंग सर्विसेज जो है अलग अलग स्टूडियोज को प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से एथियर जो है वो भी अपनी ग्राफिक प्रोसेसिंग जो पावर है वो प्रोवाइड करता है, चाहे वो AI के लिए यूज हो, चाहे वो गेमिंग के लिए यूज हो, या और किसी पर्पजेस के लिए यूज हो। एनवीडिया के जो प्रीमियम ग्राफिक्स कार्ड्स होते हैं, बेसिकली जो एंटरप्राइज ग्रेड ग्राफिक्स कार्ड होते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं खरीद सकते, उनकी सर्विसेज एथियर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे छोटे स्टूडियोज एंड छोटे AI स्टार्टअप्स, AI का जो भी काम यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे में रेंडर जिस तरीके से पॉपुलर हुआ उस तरीके से एथियर पॉपुलर होता हुआ दिखाई दे सकता है। एथियर के अंदर बड़ा पोटेंशियल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। प्लस अभी तक एथियर ने कोई भी बड़ी रैली नहीं दी है, तो ऐसे में पोटेंशियल बनता है कि जब भी एथर का आइप आता है, जब भी एथर पॉपुलर यहाँ पर होता हुआ दिखता है, तो फिर वहां से एथर में हमें बड़ी रैली आती हुई दिखाई दे। और ऐसे में जब भी एथर 9 सेंट 10 सेंट का लेवल क्रॉस करेगा तो बड़ी रैली का यहाँ पर पोटेंशियल बनेगा, और ऐसे में उसको धीरे धीरे अक्यूमुलेट किया जा सकता है। मैं अगेन कहूंगा 1-2 दिन आप वेट एंड वॉच कर सकते हो। अगर सेलिंग कंटिन्यू होती है मार्केट में, लगभग एथिर आपका 6 सेंट के नीचे आता हुआ दिखाई देता है, तो फिर आप लोअर साइड का थोड़ा वेट कर सकते हैं, जहां पे 5 सेंट 4 सेंट इस तरह के लेवल, लगभग 5 सेंट के आसपास के लेवल आ सकते हैं। बट अगर नहीं आते हैं, मार्केट यहाँ से स्टेबल हो जाता है, एथिर हमें यहाँ से चलना स्टार्ट करता हुआ दिखाई देता है, तो फिर हम यहाँ पर अक्यूमुलेट करने के लिए उसको तो रेडी हो सकते हैं और रेडी रह सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही था। ऑलरेडी हम लोगों ने कल और आज के वीडियो मिला करके जो प्रॉमिस किया था आपको कि 10 ऐसे टोकन्स जिनके अंदर हम
बाइंग करने के लिए कंसीडर कर रहे हैं, जो हमें बाइंग करने के लिए अच्छे लग रहे हैं करंट गिरावट के अंदर, वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि और कोई टॉपिक के अंदर हम लोग वीडियो बनाए या फिर और कॉइन्स ऐसे शेयर करें जिनके अंदर हम बाइंग करने के लिए देख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मेक मोर वीडियोस। इसके अलावा कोई ऐसा टोकन है जो आप चाहते हो कि हम कवर करें वीडियो के अंदर, आपको अच्छा लग रहा है या आपने स्टडी किया है, तो वो टोकन भी आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। अगर हमें पसंद आएगा तो उसको हम अपने वीडियोस में भी यहाँ पर कवर करेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बताइए कि इन पांचों टोकन्स में से अगर आपको सिर्फ एक टोकन खरीदने का मौका दिया जाए तो इन पांचों में से आपका फेवरेट आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, चाहे उसका रीजन कोई भी हो, चार्ट पैटर्न हो, फंडामेंटल हो, कोई भी रीजन हो। इन पांचों में से अगर मैं आपको बोलूं एक ही खरीदना है, आप कौन सा यहां पर प्रेफर करोगे, वो कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कलीग्स के साथ, सबके साथ शेयर करिए और इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा चीजें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कमेंट्स के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर जरूर लिखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।